हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी LLB क्लासेस देखेंगे। यानी LLB फर्स्ट ईयर की क्लासेस देख रहे हैं। और LLB फर्स्ट ईयर की क्लासेस में क्या देख रहे हैं? विधि शास्त्र देख रहे हैं, क्योंकि विधि शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है, कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है एक लॉ के दायरे में, जो कहीं ना कहीं आपको जो भी LLB में पहली बार आता है, विधि शास्त्र में ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों से कन्फ्यूज़न इतनी हो जाती है, उसे कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आती। तो विधि शास्त्र जिसने समझ लिया उसने लॉ को पूरा का पूरा समझ लिया, ये माना जाता है। तो इसलिए विधि शास्त्र को करने का उद्देश्य सबसे पहले ये है। और सबसे पहले आपका यानी कि एक तरह से पेपर वन, यानी कि जैसे पेपर वन कहेंगे सेमेस्टर वन का, वो भी आपका विधि शास्त्री है। तो चलिए आज क्या देखते हैं हम, आज हमें क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है हमें केलसन का शुद्ध विधि सिद्धांत और उसके महत्व। चलिए आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा ये मेरे ख्याल से। हाँ, एक ही बनने का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। देखो, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, तो सबसे पहली बात आपको आएगी कि कितने नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये नंबर होगा 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब 4 नंबर में आपको ये सारी की सारी कहानी लिख देनी है। ये नहीं कि अगर इसने पूछा कि सिद्धांत क्या है, यानी कि केलेसन का शुद्ध विधि का सिद्धांत क्या है, बच्चे क्या करेंगे? ये लिख देंगे जी, ये कर दिया आपने। ये 4 लाइन और लिखने में आपका कुछ जा रहा था, यहाँ पर क्या करेगा? अच्छा, केलेसन है, हाँ, ये कितने का क्वेश्चन है? 4 का। अच्छा चलो, ये कर देगा वो। अगर उसे ये सारी चीज़ लिखी मिल गई तो क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये लिख रखा है। अच्छा, इसके मैथ भी लिख रखे हैं बच्चे ने। सही है, सही है, सही है। तो वहाँ पर क्या करेगा ये? या ये कर देगा, 3.5 दे देगा। अब आपके 4 लाइन लिखने से आपके नंबर बढ़े, और नंबर बढ़े कहीं ना कहीं आपको चीज़ें भी याद होंगी। तो चीज़ें याद होंगी तभी तो आपने लिखा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बात मानता हूँ। पर जो दिखता है उसे उस नज़रिए से दिखाओ कि सामने वाला भी खुश हो जाए। यानी कि जैसे हम रेस्टोरेंट, देखो, हम जो है गोलगप्पे, एक तरह से गोलगप्पे लेके चलो या फिर कुछ भी मान के चलो, मान के चलिए केक या पेस्ट्री है। सबसे अच्छा एग्जांपल केक या पेस्ट्री का है। केक या पेस्ट्री आप घर में बना सकते हो, ठीक है। और आप जो आसपास का एक तरह से केक बनाने वाला, उससे भी ले सकते हो। एक केक बनाने वाला, यानी कि फेमस केक बनाने वाला आपके, हाँ, आसपास, यानी कि अच्छा रेस्टोरेंट है जो खाली केक केक बनाता है, आप वहीं से लेके आते हो। क्यों? आपको बनाना आता है, जो आसपास है उसे ही बनाना आता है, वहीं से क्यों लेके आते हो? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन ही होती है, वही कहीं ना कहीं हमारे मन मोह लेती है। और मन मोह लेती है तो हम कहीं ना कहीं उसी में क्या फंसते चले जाते हैं। और एक तरह से कहते हैं ना, वाव, जब वाव निकल जाता है तो कहीं ना कहीं, तो उस वाव मुंह से निकलने की तो कीमत भी तो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन हो जाएगा फिर इस तरह के, ये हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको छोटी 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 चीज़ें, और इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। कैल्सन और उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप से विधि शास्त्र की विनय शाखा के नाम से पुकारा जाता है। कैल्सन को शुद्ध सिद्धांत मानकों की श्रृंखला होती, यानी कि एक तरह से, यानी कि क्या है, श्रृंखलाएं होती है। कानून और प्राकृतिक विज्ञान से नहीं होते, या सॉरी, प्राकृतिक विज्ञान से नहीं होते, बल्कि वह एक सामाजिक विज्ञान से होते हैं। यानी कि क्या कहा था?
ये जब आप विधि शास्त्र के आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, जो आपके विधि शास्त्र वाली प्लेलिस्ट में पड़ी है, विधि शास्त्र 1 में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने विधि शास्त्र में आपको मैंने कहा था विधि शास्त्र कई आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना राजनीति शास्त्र। राजनीति ना तो विज्ञान है ना ही कला है, कई बार आलोचक हो चुके हैं भाई, ये विज्ञान भी है कला भी, ये भी कहते हैं। वैसे ही विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र विज्ञान भी है कला भी है प्राकृतिक विज्ञान भी, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान भी है। अब सामाजिक विज्ञान क्यों है, आप कॉन्सेप्ट समझो। एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ, यानी कि हमारे एजुकेशन में भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जन्म हुआ आपकी माताजी से, यानी कि माताजी ने आपको क्या करा, जन्म दिया। तो जन्म के टाइम पर आप क्या हो, एक एक क्या हो, प्राणी हो। अब जब आपकी माताजी आपको गोद में लेंगी, आपको खिलाएंगी दूध पिलाएंगी, तो क्या हो गए आप, क्या हो गए, एक तरह से सामाजिक प्राणी के संपर्क में आकर सामाजिक प्राणी बन गए। कैसे बने, क्योंकि सामाजिक आपकी माताजी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने क्या करा, आपको अपनी गोद में लिया। उन्होंने क्या करा, अपने मानवता धर्म को, अपने मातृ धर्म को, अपने क्या है जो सामाजिक धर्म है नैतिक धर्म है उनको अपनाते हुए आपको क्या करा, गोद में लिया। अपने क्या है मातृ धर्म को अपनाते हुए आपको क्या है, दूध पिलाया। अपने मातृ धर्म को अपनाते हुए, इन सब चीज़ों को अपनाते हुए कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को पूरा करा। अब वो किस चीज़ के किस बंधनों में जकड़े हुए हैं, समाज की सारी चीज़ों में। अब समाज में जब सबसे पहली बार समाज में हम किससे मिले, सबसे पहले यानी कि समाज में हम सामाजिक प्राणी हमारे पास कौन है, हमारे पास हमारी माँ है। माँ के बाद हमसे मिलने कौन आता है, पिताजी। पिताजी के बाद हमारे भाई बहन आ जाएंगे, फिर हमारे दादी दादा आ जाएंगे, चाचा चाची, फिर और इस तरह से आते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं और जुड़ते चले जाएंगे सामाजिक प्राणी। तो कहीं ना कहीं समाज में ही सब कुछ हो रहा है भाई। बच्चा समाज में पैदा हो रहा है, ठीक है, समाज में वो स्कूल जा रहा है, समाज में वो क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, समाज में वो ब्याह कर रहा है, समाज में वो क्या कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, समाज में वो क्या कर रहा है, रह रहा है, समाज में वो क्या कर रहा है, मर रहा है आखिरी में, ठीक है। यही तो प्रक्रिया है। अब समाज में जब हो रहा है तो क्या करना है, विधि शास्त्र भी एक तरह से सामाजिक विज्ञान है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। आगे देखते हैं, केल्सन के विधि सिद्धांत के निम्न प्रकार के महत्व माने जा गए हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, इस सिद्धांत को विश्लेषणात्मक पद्धति के विकास का सर्वोच्च बिंदु माना गया है। क्या माना गया है, एक ये चीज़ याद कर लेना, विश्लेषणात्मक पद्धति मैंने आपको बता चुकी है। तो आप जो प्रीवियस वीडियो है उससे जाकर देखिए, उसमें आपको मैंने बता गई है कि विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आपको विशेष प्रकार की, तो ये सारी की सारी बताई है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आता है, इस सिद्धांत में 19वीं शताब्दी के अंत तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में विधि के प्रति अपनाई जाने वाली नीतियों का ज्ञान होता है। क्या होता है, 19वीं शताब्दी के अंत, यानी कि 19वीं शताब्दी कब होगी, यानी कि 19वीं शताब्दी, सॉरी ये तो क्या ना 21वीं शताब्दी आपकी शुरू होती है, ये इसके बाद की, देखिए इससे बाद होती है 21वीं शताब्दी शुरू, इससे पहले है 20वीं शताब्दी, यानी कि यहाँ से अंत में बोला है ना इसने 80, यहाँ से लेकर, और इसने क्या कहा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब और 20 साल मान लेते 1920 तक, ये 40 वर्ष हो गए, ठीक है। तो यही हो हम यानी कि अब आपसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे होंगे 90 क्या से लेकर अब, यानी कि 2020 से नीचे नीचे होंगे। तो हमने क्या देखी है, हमने 2 सदी देखी है, ये कॉन्सेप्ट आपको भी पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हमने 2 सदियाँ, यानी कि हम 2 सदी के व्यक्ति हैं। कोई आपसे कहे कि आपने तो कुछ नहीं देखा, नहीं, हमने 2 सदियाँ देखी है। कैसे, यानी कि हमने 20वीं सदी भी देखी है
और 21वीं सदी हम देख ही रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं, यानी कि 20वीं सदी भी देख ली, 21वीं सदी भी देख ली। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 19वीं सदी के अंत में यानी कि 20 ये हो गया, और 20वीं सदी के शुरुआत में यानी कि 1920 के ये हो गया 20वीं सदी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, ऑस्टिन तथा कॉल्सन के विचारधाराओं में एक तरह से सामान्य है, क्योंकि कॉल्सन ने अपने विचार पद्धति को कांट के विधि दर्शन पर आधारित किया, जबकि ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक पद्धति योग्यतावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? योग्यतावाद पर आधारित है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ आपको क्या है एक तरह से लगती है कि क्या ना बोरियत है, उसे काट दो और इन सब चीज़ों को समझ लो। वैसे कोई भी चीज़ में बोरियत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम एक तरह से, अगर लॉ स्टूडेंट को कहानी सुनने में मज़ा नहीं आएगा या फिर चीज़ों को सुनने में मज़ा नहीं आएगा, या आप ये मान के चलिए, अगर आप एक चीज़ मैं बताता हूँ, लॉ स्टूडेंट हो ना आप, लॉ स्टूडेंटों को अगर नॉवल पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है और उस नॉवल को जैसे एक बहुत, यानी कि हम तो आजकल एक तरह से फ़ोन यूज़ करते हैं, पर पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब कई लंबे टूर के लिए जाते थे, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन से एक बुक ले लेते थे 5-10 रुपए की, और वो कहीं ना कहीं पूरे सफ़र क्या कर देती थी, पूरी मनोरंजन का या फिर एक तरह से मिस्टीरियस कहानियों से भरी रहती थी, और उसमें पूरी की पूरी कहानी का पता चल जाता था अंत तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वही काम करना है, यानी कि हमें किसी भी लॉ स्टूडेंट को अगर पूरी कहानी, जैसे एक ये नॉवल है, एक नॉवल को पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या से फैक्ट है, क्या क्या चीज़ों में ये चीज़ है, तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो आ गया तो आप लॉयर हो। ठीक है, अच्छे लॉयर हो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।